गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुव अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो चलिए आज करते हैं संडे गार्डन ओवरव्यू और देखते हैं कि मेरे गार्डन में मैंने कुछ और चेंजेस किए हैं तो वो क्या है, और चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी तो ये पूरा काम बाकी है और यहाँ पे मैंने जो विंका के सीडलिंग्स है वो मुझे रिपोर्ट करनी थी, लेकिन अभी सोच रही हूँ ये हफ्ता एक निकल जाए ना, उसके बाद तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं पूरा वक्त अपने गार्डन को दे सकती हूँ क्योंकि सुबह स्कूल हमारी शुरू हो गई है और बोर्ड के एग्ज़ाम है, बोर्ड के वैल्यूएशन है, बोर्ड पे ड्यूटी है और साथ में स्कूल है। ये चार चार ड्यूटीज़ जो है अभी मैं पूरी ड्यूटी कर रही हूँ इस पर, ऑल टाइम बिज़ी हूँ। उसके बाद देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ना चाहते हुए कल रात 11 बजे, 11 या रात के 12 बजे होंगे, तब तक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया। सिर्फ सकुलेंट को ऐसे अच्छे से रखा हुआ है, बाकी सारे प्लांट तो इस हफ्ते तो नहीं, लेकिन अगले हफ्ते में मैं पूरा एक अलग ही व्यू होगा। लेकिन अभी जैसे है वैसा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और अगले हफ्ते दिखाऊंगी कि कौन से मैंने चेंजेस किए। ये यहाँ से देखिए, मैंने जो टाइल्स के टुकड़े थे ना वो यहाँ पे रख दिए हैं, जो हमारे पुराने पॉट थे ना गार्डन पॉट, उसमें रख के ये ऐसे बना दिया है। और यहाँ पे है जीजी प्लांट, तो सोच रही हूँ ना इसमें जब मैंने इसकी गुड़ाई करनी चाहिए तो वो इसके रूट इतने ज़्यादा पूरे एक जगह पे बैठ गए थे। ये देखिए मैंने सकुलेंट की कटिंग इसमें लगा दी है, तो मुझे उनको थोड़ा सा रिपोर्ट करना होगा। सिर्फ रूट ही कट करूँगी, प्लांट को नहीं निकालूंगी। और यहाँ पे है सारे कलांचू, और कलांचू को देखिए मैंने अभी धूप से यहाँ पे ला के रख दिया है। और कुछ मैंने नए जो पौधे हैं वो ख़रीद लिए हैं। अगर विथ रूट मैं ये अगर भेजूँगी तो फिर भी, यानी पिछले बार मौसम तो बहुत ही अच्छा था ठंड का, लेकिन बहुत लोगों के प्लांट ख़राब हो गए थे। इस वजह से अगर आपको लेना हो तो अगले वीक में इसकी कटिंग, जो मेरे प्लांट है ना जिस पे फ्लावरिंग हो चुके हैं, उसकी कटिंग मैं आपको सेंड करूंगी। ये प्लांट तो मैं सेंड नहीं कर सकूंगी इस बार। मुझे इनको ऐसा तैयार करना है ना, जैसे सबसे पहला वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा उसमें इतने ज़्यादा बुशी ये प्लांट थे, तो इसी तरह के मुझे प्लांट बनाने हैं। इस वजह से मैं अभी से ये प्लांट लेके आई हूँ, ताकि अब जो ग्रोथ शुरू होगी ना, यानी आप कटिंग से लगाओ या मैं इनको अलग अलग करके जो प्लांट लगाऊंगी उनका रिजल्ट दिखेगा कि अगले सीज़न तक वो प्लांट जो फ्लावरिंग करता है ना इस साल की, यानी मुझे इतनी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं लगी जितनी हर साल होती है, लेकिन अगले साल में अभी से आपको इसकी तैयारी शुरू करने देती हैं। ऐसा नहीं होता कि सीज़न ख़त्म तो बात ख़त्म, नहीं, सीज़न जैसे ही ख़त्म हो जाता है फिर से हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती है कि इनको अगले साल के लिए कैसे तैयार करना है। तो इसका एक स्पेशल वीडियो होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस वीक में ये वीडियो आ जाएगा। फ़िलहाल के लिए ये जो बालकनी है ना, ये पूरी फूलों से और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी ही ज़्यादा कलरफुल लग रही है। वाइट पॉट में ये सारे, इसको इन सभी पॉट को मैंने कलर दिया है, बाकी तो मेरे ओरिजिनल वाइट हैं। और यहाँ से देखिए अभी मैंने सिंगोनियम की जो वैरायटी मैंने मंगवाई थी, ऑनलाइन परचेस की थी, जैसे आप ना आयशा बुशेरा करके फेसबुक पे है, उनको आप सर्च कीजिए, उनके पास ये सारे जो सिंगोनियम है ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक सिंगोनियम है, ये मैंने कुछ अलग सेलर से लिया है। इसका एक सकुलेंट का अनबॉक्सिंग वीडियो है जी, जिनका नर्सरी का नाम है श्री नर्सरी है, तो उनके पास से वो एक लिया था, बाकी एक कॉम्बो लिया था। और ये देखिए कुछ बिगोनिया, रेस्क बिगोनिया, उसके पत्ते कुछ गिर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी प्लांट तो अच्छे हैं। तो ये सारे जो कुछ मैंने परचेस किए थे पहले से, ये स्वाति जी से लिया था, ग्रीन वाला जो कॉमन वेराइटीज़ थी। और ये कुछ 4-5 मैंने अभी इसमें ऐड किए हैं, और भी शायद सोच रही हूँ, लेकिन बजट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने बस, मुझे नए नए प्लांट खरीदने की आदत है, इस वजह से मैंने सेलिंग शुरू कर दिया। बाकी कुछ पैसा कमाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो जितने भी प्लांट देखती थी ना, तो बस बाकी किसी चीज़ का शौक़ ही नहीं है मुझे। बस मुझे प्लांट जो यूनिक से यूनिक प्लांट होते हैं ना, वो मुझे अपने पास चाहिए बस। और इसमें क्या गलत है बोलिए? मैं खुद कमाती हूँ, ना कि हस्बैंड की कमाई उड़ाती हूँ। खुद कमाती हूँ और खुद जो मेरे शौक़ है सिर्फ गार्डनिंग और नए नए पौधे खरीदने का, तो इससे जो मुझे खुशी मिलती है ना, शायद ही किसी सोने के गहने या और किसी कीमती चीज़ से मिलेगी ना इतनी खुशी। जब मुझे ये प्लांट मेरे हाथ में पड़ता है ना, जब इसको देखती हूँ ना, वो जो खुशी होती है ना, वो और किसी चीज़ से मुझे नहीं मिलती है। तो गार्डनिंग भी अपने आप में एक नशा है, और ऐसा नशा कौन नहीं चाहेगा जिससे आप बिना
झिझक बिना कोई केयर किए अपनी जीवन अपनी लाइफ जीते हो अपनी ही धुन में, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरह से लाइफ में अब चल रहा है, लेकिन जैसे भी हो मेरी लाइफ तो बहुत ही बढ़िया है। इतना सारा ज़्यादा वर्क करके भी जब मैं इन प्लांट को देखती हूँ, इनके पास आती हूँ, तो इतना खुद को फ्रेश महसूस करती हूँ कि और कोई भी एनर्जी ड्रिंक ये काम नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि मैं इनके बारे में क्या सोचती हूँ, शायद मैं अगर बताने लगी ना तो इसके लिए वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। इस तरीके के प्लांट के साथ मेरा कुछ अनोखा एक रिश्ता है। और यहाँ पे देखिए इसको, जैसे फ्लावर बर्ड्स जो मैंने कट करी थी ब्रांचेस, वो वहाँ से न्यू ग्रोथ अभी शुरू कर दिए हैं। तो अभी इनकी ग्रोथ इस तरह से, इनको फिर से हमें सिर्फ कंपोस्ट डालना है, क्योंकि बाकी जो प्लांट थे उन्होंने तो फ्लावरिंग करी हुई है। अब इनमें थोड़ा सा आपको फर्टिलाइज़र डालना होगा। जब तक ये फ्लावरिंग करते रहे हमने कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया, लेकिन हमें कुछ अब ऐड करना होगा। और देखिए हमारी कॉलोनी ना इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। हमारे यहाँ ना सब एक ही तरीके के घर दिखेंगे। ये सामने वाला है, उसके बाजू में भी एक है, और हमारा भी घर सेम वैसा ही है। तो ऐसा लगता है कि पूरे एक बंगलों की रो है इस तरीके का। ये सारा हमारा घर का जो आप देख रहे हैं ना, सारे इसी तरह के हैं। तो अपने सभी ने अपने अपने खुद से डिज़ाइन किया, या क्या कहते हैं ना वो, किया प्लान किया हुआ ये सारे घर हैं। किसी एक बिल्डर ने नहीं ये बांध के दिए हमें। तो यहाँ पे चलिए, और गार्डन की बात हो और एग्लोनिमा की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सारे एग्लोनिमा जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। और अभी इनकी केयर कैसे करना है, इनको कैसे मुझे रखना है, अभी मुझे समझ में आ गया है। और इसकी सॉइल देखिए ये इतनी ड्राई है, और उसी के साथ साथ ये मॉइस्ट भी है। एकदम से ड्राई नहीं होती है कि पूरा सूख ही जाए, कि जिस वजह से प्लांट ही मुरझा जाए, ऐसी सॉइल नहीं है। इसमें कंपोस्ट है, कोकोपीट सेम क्वांटिटी में है, रेत है, और साथ में रेड मिट्टी, जो हमारे यहाँ जो भी हम प्लांट लाते हैं ना, उससे जो लाल मिट्टी निकलती थी ना, वो मैंने एक बोरी में भर के रखी थी। और मुझे पता नहीं था कि इस काम में आएगी, और वो मिट्टी मेरे काम में आ गई है। तो इसमें देखिए हाथ को जब से अंदर तक डालेंगे ना, अगर आपको गीला सा महसूस होता है तो आपको इसमें पानी नहीं डालना है। ज़्यादातर हमारे प्लांट जो है वो बारिश में नहीं मरते, लेकिन हाँ समर के महीने में ज़रूर मर जाते हैं, क्योंकि बस यही, जब भी ड्राई दिखता है हम पानी दे देते हैं, जब भी ड्राई दिखता है हम पानी दे देते हैं, और इसी वजह से इसमें फंगस लग जाता है, और इतना बढ़िया प्लांट जो है ना मर जाता है। तो ये सारे जो एग्लोनिमा है, इसमें देखिए नए नए से शूट्स निकल रहे हैं। कहते हैं इसका अभी सीज़न नहीं है ग्रोइंग का, लेकिन जो सिर्फ ठंड का मौसम होता है वही इसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है। बाकी इसके लिए महीने जो है एकदम ऑल इज़ वेल है। तो आप बस इसी तरह से इसको सिर्फ पानी का ध्यान रखिए, और धीरे धीरे बीच में आप NPK 90-90-90 यानी बैलेंस फर्टिलाइज़र होता है, उसका बिल्कुल बिल्कुल भी लालच नहीं करना है, थोड़ा सा ही डालना है। 1 लीटर में अगर आप आधा चम्मच भी डाल देते हो, और इस पूरे प्लांट पे अगर आप इसे स्प्रे कर देते हो, बस हो गया है। महीना 2 महीना इसको कुछ भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस इनको इसी तरह से कुछ किया है। अभी मैंने कंपोस्ट वगैरह, क्योंकि इनका डॉर्मेंसी पीरियड था, कुछ भी नहीं डाला है। जब लगाते वक्त जो भी मैंने मिक्स किया था, उसके बाद इसमें मैंने कुछ भी नहीं दिया है। शावरिंग टाइम टू टाइम चालू है। उसके बाद जो है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे बिल्कुल, बाकी इसमें 2 बूंदे डालती हूँ, इसमें 1 ही बूंद डालती हूँ, क्योंकि इसमें भी मिलीबग्स लग जाते हैं। और सेम प्रोसेस मैं इनके साथ भी कर रही हूँ। ये जो अब ये इसका नाम देखिए, फिर से मैं भूल गई। ऐसे बातें करते करते ना, सामने जो प्लांट एंथोरियम, और यस, तो ये एंथोरियम जो है ना, तो इसकी भी मैं सेम अभी केयर कर रही हूँ। यहाँ पे नए नए बर्ड्स आपको दिख रहे हैं, और बड़े बड़े पत्तों के साथ ये पौधे भी बहुत ही हेल्दी दिख रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये अभी मेरे पास सेटल नहीं हुए हैं, तो इनकी भी थोड़ी सी मुझे इनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। नए नए से मेहमान हैं, इस वजह से कोई देखिए मुरझाए हुए हैं, कुछ नाराज़ है, तो इनको भी देखिए अच्छे से हैंडल करना होगा, ताकि हमारे गार्डन में ये भी घुल मिल जाए बाकी प्लांट के साथ। तो थोड़ी सी इनको शुरुआत में तो इनकी केयर करनी पड़ेगी, इनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके जब ये फैमिलियर हो जाएंगे तो फिर ये खिलना शुरू हो जाएंगे, और आपको भी फ्रेश दिखेंगे, और आपका भी स्वागत करेंगे। ये सारे सकुलेंट जो है मैंने रिपोर्ट किए थे, इसका वीडियो मैंने शूट किया है, नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। और यहाँ से कुछ ये पोर्शन इस तरह से दिख रहा है। और ये देखिए इसका नाम क्या है, ये वेरीगेटेड वाला, ये कुछ मैंने 1500 में लिया था, और इसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है। और इसमें ये सिंपल ग्रीन वाला आप जो प्लांट देख रहे हैं ना, इसका ये साथी है,
और ये वेरीगेटेड वाला है। और ये जो फ्रूट प्लांट की जो अनबॉक्सिंग की थी, तो उसमें ये प्लांट मैंने लगाए थे 5 इंची पॉट में, तो ये सारे लग चुके हैं। ये एवोकाडो है, इस पे अभी न्यू पत्ते नहीं आए हैं, लेकिन बाकी जितने भी लगाए थे ना, ये देखिए। और एक दो जो आम का जो पौधा था, वो एक हमारे स्कूल में लड़का था, उसका बर्थडे था, तो उसको मैंने गिफ्ट दिया है, एक आम का और एक एप्पल का, ऐसे 2 पेड़ दिए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनके जो फादर है वो खेती करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक एक पेड़ अगर मेरे नाम से उनके यहाँ लग जाए तो हमेशा एक याद रहेगी कि हमारे टीचर ने हमको दिया था। तो मैंने जब भी उनका बर्थडे होता है तो मैं वही फ्रूट के प्लांट जो मेरे पास होते हैं वो उनको मैं गिफ्ट कर देती हूँ। और ये वेरीगेटेड वाला जो मॉन्स्टेराना है, इसमें एक न्यू लीव्स आया है। तो बस ये इतना कॉस्टली प्लांट है, इसको मुझे लगता है, मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि इस प्लांट के पास मत जाना। अगर ये गिर गया, इसको कुछ लग गया, जो श्री है ना, जो शौर्य जिसे हम श्री कहते हैं, वो यहाँ पर आके खेलता है, तो मुझे डर लगा रहता है। ये जो मूर्ति है राधा कृष्ण की, और ये जो प्लांट भी अगर गिर भी जाए ना, तो बस मेरा तो दम ही निकल जाएगा। क्योंकि इनकी ग्रोथ एक तो इतनी ज़्यादा धीमी है ना, बहुत ही ज़्यादा। ये नया प्लांट लिया है अभी, देखिए ये अच्छे से सेटल नहीं हुआ है। ये बिल्कुल सेम मैंने वाइट वाला इसी तरह से लिया था। और ये बाकी जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सारे ये फिलोडेंड्रम की वैरायटी है। और ये है, और ये एक नया परचेज़ किया है, ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है शायद। तो इसमें मैंने कैलेडियम, देखिए ये छोटे छोटे 3 इंची इसमें लगा दिए हैं। और एक पत्ता में देखिए, ये सिर्फ आपको जो पत्ता दिख रहा है ना, आप बस कहीं पे भी इसके कॉस्ट देख लीजिए कितनी है। यहाँ पे साइड में येलो है, यहाँ पे ग्रीन है। तो आपको कहीं अगर देखना है तो इसके रेट देख सकते हैं कि इसके रेट जो है कितने ज़्यादा है। तो इस तरह के कुछ नहीं, बहुत सारे यूनिक कलर अब मेरे गार्डन में खिलेंगे। और ये सारे मैंने तैयार किए हैं। इनकी ग्रोथ हमारे यहाँ का जो मौसम है अभी इनके लिए सूटेबल नहीं है, फिर भी मैंने इनको अभी लगा दिया है। और अभी 15 दिन के बाद कुछ कुछ रिज़ल्ट मिल रहा है। और देखिए इसमें स्प्राउट हो रहा है, और जो भी खिल रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर है ना। तो देखते हैं अभी कौन कौन से कलर खिलेंगे। जो मैंने मंगवाए थे थाईलैंड से वो है या और कुछ है, ये धीरे धीरे हमें पता चले जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका सेटअप किया है मैंने। यहाँ पे पूरे रख दिए हैं मैंने, ऐसे ही एक रैक और भरी हुई है। तो ये सारे यहाँ पे धूप गिरती है दोपहर की, और एक नया सा स्टोरेज दिया है। यानी सिम्बा जो भी चीज़ मिलती है ना, वो उठा के ले जाता है, फिर मुझे गार्डन की चीज़ें नहीं मिलती। तो ये एक स्टोरेज बॉक्स मैंने मंगवाया है मीशो से, जो 800 यानी 799 या ऐसा कुछ था, उससे मीशो से मंगवाया था। बड़ा सा है 5 इंची, और जो पहला वाला दिखा था वो 6 इंची से ज़्यादा है। तो इस तरह से। और यहाँ पे देखिए विंका के जो मैंने सीड से लगाए थे, जो वो प्लांट अभी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अब इनकी मैं पिंचिंग छोड़ दूँगी। और ये एक ब्लैक टैटू विंका, तो इनकी पिंचिंग अभी छोड़ दूँगी, और जैसे है उतने ही अभी फ्लावर आने दूँगी। और यहाँ पे जिनकी मैंने पिंचिंग करी थी, तो इनकी देखिए जैसे पिंचिंग छोड़ दी तो इन पे फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और अब जब इन पे फ्लावर लगेंगे ना, तो आप देखते रहिएगा कि ये पूरा जो गमला है ना, ये पूरा फूलों से भर जाएगा। इनमें थोड़े से धूप के कारण इनके जो पत्ते हैं थोड़े से येलोइश दिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें इप्सम सॉल्ट डाल दूँगी तो ये पत्ते फिर से ग्रीन हो जाएंगे। तो ये 5 इंची पॉट में ही लगे हुए हैं। विंका को बहुत बड़ा गमला नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वाटर इनके लिए अच्छा नहीं है। और ये सारी कटिंग है, इनको भी सोचूंगी कि नए पॉट में शिफ्ट कर दूं। और ये जो गुलदाउदी है ना, ये कौन सी वैरायटी है पता नहीं, बस इसकी बर्ड्स इतनी ही रहती है। इसको बहुत ही बूशी फ्लावर आए थे, इसको मैंने पूरा कट कर दिया। उसके बाद देखिए फिर से सेकंड फ्लावरिंग इस पे है, और कहते हैं इस पे साल भर फ्लावरिंग होती है ना, ये अजब बात। और देखिए कितने घने हो चुके हैं। साथ ही साथ देखिए ये जेरेनियम का प्लांट है, इसमें ना एक प्लांट में पानी भी डाला हुआ है, तो ये ओवर वाटरिंग की वजह से मर गया या इसको फंगस लग गया, ये मुझे भी समझ में नहीं, शायद इससे फंगस ही लग गया होगा। और वैसे भी ये हमारे यहाँ परमानेंट प्लांट नहीं है, तो इसकी जो कटिंग है वो अच्छा प्लांट रहते हुए आप लगा लीजिए, ताकि अगले साल के लिए इसे बचा सकते हैं। बाकी सीड्स तो मैंने इसके सेव कर लिए हैं, लेकिन अगर ये प्लांट भी रह जाता ना, तो इससे कटिंग लगा लेती। बाकी जितने भी अभी मेरे पास 2 प्लांट हैं ना, उनकी मैं कटिंग अभी से लगा लूँगी, ताकि इनको मैं बचा सकूँ। और कटिंग अगर लग जाए तो ठीक है, नहीं लगी तो अब क्या कर सकते हैं।
और ये सारे यूफोरबिया में के जितने भी नए नए कलर अभी मेरे गार्डन में ऐड हुए हैं, तो ये भी और भी देखिए इतनी धूप है और इस कड़ी धूप में इतने सारे फ्लावर खिले हुए हैं। तो एक ऑर्डर था गोवा का एग्नेल जैकोब करके, जिनको ये प्लांट मिले थे जरबेरा के, और उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया था। इनके प्लांट ख़राब हो गए थे तो इनको मैंने रिफ़ंड कर दिया था लेकिन उसके बाद उन्होंने प्लांट लगाए और 10 में से 4 पौधे लग गए। तो उन्होंने मैसेज किया कि 4 पौधे लग गए हैं, इसका आप टोटल पेमेंट कितना करना है बताइए। तो मैंने कहा था कि उनको आप एज ए गिफ्ट रख दीजिए, क्योंकि पैसा कमाना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि जो प्लांट आप मेरे गार्डन में देखते हो आपको भी लगता है कि ये प्लांट हमारे यहाँ होना चाहिए, बस ऐसे में बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं करती हूँ। नहीं तो मेरे गार्डन से तो मैं बहुत सारे प्लांट सेल कर सकती हूँ। अभी भी लोटस मैंने सभी निकाले हुए हैं, लेकिन कुछ 2 या 3 ही ऑर्डर मैंने लिए हुए हैं, क्योंकि मुझसे अभी मेरे पास इतना ज़्यादा काम है, यानी बोर्ड की ड्यूटीज़ और बाकी जो मैंने बताया था, तो इस वजह से मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया है। वैसे ही मेरे कमल के जो लोटस के जो ट्यूबर है ना, वो वैसे ही पड़े हुए हैं, जैसे कोई आ जा रहा है तो उनको दे रही हूँ। तो बस यही होता है। और इतने इसमें भी लोगों ने इतना पेशेंस दिखाया ना, यानी मेरे फ़ोन के साथ जो भी हुआ उसने इतने लोगों में पेशेंस दिखाया, और जो भी जितने भी ऑर्डर देते उन सब के मैंने रिफ़ंड कर दिए जरबेरा के प्लांट के। बाकी जो ऑर्डर थे वो तो अच्छे से शुरू थे, सिर्फ जरबेरा के ऑर्डर में प्रॉब्लम आई थी। और ये देखिए आज हस्बैंड ने मुझे यहाँ पे ग्रीन नेट डाल के दे दी है। अभी ये काम शुरू ही है पूरा गार्डन, यानी सीज़न जब चेंज होता है ना, फिर से गार्डन इतना मेसी सा हो जाता है। फिर इनको संभालना, मिट्टी निकालना और ये सारे काम इतने ज़्यादा हेडेक वाले हो जाते हैं ना। तो धीरे धीरे तो काम चल रहे हैं, लेकिन इस वीक तक तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि पहले पेपर चेकिंग पे ध्यान देना है, उसके बाद गार्डन देखूंगी। फिर तो मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त हो जाएगा ना, यानी 12 बजे मैं घर पे आ जाती हूँ, फिर पौधों को देखना, वीडियो बनाना, उनके साथ काम करना, ये कुछ टाइम ना मेरा सब बहुत अच्छे से जाएगा। अभी जो बेटियों की एग्ज़ाम थी 10वीं और 12वीं की, वो भी हो गई है, वो भी फ्री हो गई है। और यहाँ पर ये देखिए, ये है हुरेनिया, और इस पे देखिए लगता है ना बिल्कुल चॉकलेट जैसा, और बस इसे तोड़ के खा ले ऐसा ही लगता है इसको देख के। और कलर इतना ज़्यादा हेल्दी, और एक बर्ड्स और भी है साथ में। तो 2-4 पहले भी इस पे एक फ्लावर आया था, और एक ये दूसरी वैरायटी है। इसे तो मैंने ये प्लांट मर गया है करके मैंने छोड़ दिया था, फिर सोचा कि चलो कहीं ना कहीं लगा देती हूँ। और ये देखिए ये वाली जो 2 ब्रांचेस थी ये मैंने यहीं पे लगा दी, और देखा कि नीचे से इतने सारे प्लांट निकल आए हैं, और बहुत सारी बर्ड्स भी इसमें आपको दिखाई देगी। और चलिए ऊपर चलते हैं। तो ऊपर का काम देखिए, सुबह से मैंने ये अभी थोड़ा सा काम किया है, यहाँ का जो सेटअप था वो चेंज किया है। बस एक ही साइड में ये प्लांट रखे हुए हैं, बाकी और भी प्लांट मुझे तैयार करने हैं। धीरे धीरे एक ही कलर खिल रहे हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर वाइट पत्ते हो जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं। ये भी बढ़ते वक्त ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। बहुत इतना भी इजी नहीं है पर्सलेन की कटिंग को लगाना। ये छोटी छोटी सी कटिंग इस तरह से लगा देती हूँ। और यहाँ पे सारे अडेनियम, तो ये मेरे छोटे छोटे जो मैंने सेलिंग के लिए प्लांट लाई थी, जैसे हमेशा मैं आपको बताती हूँ, तो ये सारे प्लांट है। अभी इन पर फ्लावर आए हुए हैं, तो अभी इनको भी मुझे रिपोर्ट करना होगा। एक सेपरेट ग्रो बैग में इसे लगा दूंगी। और ये देखिए ये भी बहुत यूनिक कलर है। तो कुछ यहाँ पे ये ढेरों सारे अडेनियम पड़े हैं, और बाकी जितने भी पुराने थे ना उनको मैंने नहीं निकाला। कुछ जो ट्यूबर है अभी देखूँगी आगे, क्योंकि जब मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगती है तब लोग मुझे मांगने लगते हैं कि हमें लोटस चाहिए। तो तब तो मैंने सब रिपोर्ट किए हुए होते हैं, तो इस वजह से कुछ 4 प्लांट मैंने रखे हैं जिनको मैंने रिपोर्ट नहीं किया है। जो नए वाले लगाए थे ना उनमें पत्ते कुछ ख़राब आ रहे हैं, और कुछ में तो ग्रोइंग टीथ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। एक भी पत्ता होना छोटा वाला तो समझ लीजिए कि वो प्लांट अभी अच्छे से लग जाएगा। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र होता है तब भी प्रॉब्लम होती है कि आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए जितने भी ये सेम मैंने एक ही इसमें प्लांट लगाए थे, लेकिन इसकी कंडीशन देखिए, और ये येलो पेओनी देखिए, इस पे देखिए, तो ये हो जाता है हर एक। और यहाँ पे जितने भी कुछ मैंने लोटस थे उनके फिर से ये निकाले हैं, और ये देखिए खाली करके इसे रखे हैं। ये जो मिट्टी है इसे 3-4 दिन तक अच्छे से सुखाऊंगी, उसके बाद पूरे पानी से फिर इस मिट्टी को भिगो दूंगी, और उसके बाद ये मिट्टी पूरी छान के जैसे है वैसे बना दूंगी, और फिर से इसमें मैं लोटस लगा सकती हूँ। तो ये देखिए इसमें रेत भी मिक्स हुई है, तो इसमें अभी तो रेत मिक्स नहीं करूँगी। तो जितना भी आप सुखा के 5-6 दिन के लिए इसे रखोगे, फिर से मिट्टी न्यू बन जाती है,
और प्लांट आप इसमें लगा सकते हो, क्योंकि लोटस के टब में इतनी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, फिर हमारे यहाँ शहर में कहाँ से इतनी सारी मिट्टी आएगी, तो ये हमें करना ही पड़ता है। और कुछ 1.5 ट्यूबर्स इसमें निकल आए हैं। और देखिए यहाँ पे है सारे पर्सलेन की, जो जो कटिंग है डायरेक्ट सनलाइट में है, कोई भी शेड में नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे लेकिन 3-4 बजे के बाद थोड़ी सी यहाँ पे क्या कहते हैं, छाँव आ जाती है, लेकिन ये पूरी ओपन स्पेस है। तो जैसे जैसे इसकी कटिंग बढ़ जाती है वो उसी में मैं लगाती जाती हूँ, और इस तरीके का ये जो पॉट है ये पूरा बुशी हो जाता है। और बुशी होने के बाद फिर सनलाइट में, यानी डायरेक्ट कहीं पे जहाँ पे मुझे रखना है वहाँ पे मैं रखती हूँ। तो बस अभी तो यही काम शुरू है मेरा, कटिंग लगाना। बस जो भी कलर खिल जाता है, या खिले या ना खिले, कोई भी कलर अभी मुझे नहीं पता है। कुछ ही कलर खिले हैं जो अभी दिख रहे हैं आपको, और बहुत ही ज़्यादा यूनिक कलर है। जब ये पूरे खिलेंगे ना तो अप्रैल मई के महीने में, यानी पूरे धूप के महीने में, ये गार्डन और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये देखिए ये प्लांट मैंने निकाले हुए हैं, ये मुझे स्कूल ले जाने थे, लेकिन अभी 2 महीने हो गए हैं। और जिनको ज़िंदा रहना है, देखिए किसी भी हाल में ज़िंदा रहते हैं। इन पे अपने आप फूल आ रहे हैं, ना कोई पानी ना कोई कुछ भी। और सॉरी ये तो टूट भी गया, ये येलो कलर का है। तो ये बड़े बड़े से प्लांट मुझे फेंकने का मन नहीं हुआ, मैंने सोचा कि स्कूल में लगा लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे है अडेनियम, तो इनकी कटिंग भी मुझे करनी होगी। और अभी जो करेंगे तो इस साल भर इनकी तरफ फिर ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा। और ये लेमन कलर, और यहाँ पे ये फिर से साफ़ा जिसे कहते हैं, ये प्लूमेरिया। और यहाँ पे ये देखिए इसमें फ्रूट भी आए हुए हैं। ये है अमरूद का, जो पेड़ नहीं कह सकते, पौधा भी नहीं, प्लांट। तो यहाँ पे इसमें अमरूद लगे हुए हैं, इसमें चेरी लगी हुई हैं, बहुत सारी चेरी आकर गई है। फिर से शायद इनमें फ्रूट आ जाएंगे। और यहाँ से आगे चलते हैं तो ये देखिए अंजीर के भी इसमें फिर से अंजीर आ गए हैं। इसमें मैं गोबर खाद ही डालती हूँ, नीम खली और गोबर खाद। और यहाँ पे देखिए ये जो मैंने लगाया था ना पौधा, इसमें कितने सारे फ्रूट आ गए हैं। ये चीकू का प्लांट है, जो फुटबॉल चीकू कहते हैं ना, वो वाला। और इसमें बहुत सारे बर्ड्स आई है, इसमें लग के भी गए फ्रूट। और यहाँ पे सारा है बोगनवेल। तो इसमें मैंने कुछ कटिंग से, मैंने ज़्यादा इसका कलेक्शन नहीं बढ़ाया था, लेकिन ये कुछ 3 या 4 ही कलर मेरे पास थे। और एक रेड वाला ना मैंने लिया था, लेकिन वही लगाया ही नहीं। और कुछ ये सेम प्लांट हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे ही दिखेंगे ये। तो इस तरह से इनकी पूरी प्रूनिंग कर दी थी, रूट प्रूनिंग भी करी थी, और ऊपर से भी पूरे ब्रांचेस की भी प्रूनिंग करी थी। तो ये सारे प्लांट अभी बहुत अच्छे से, और इस बार कुछ मैंने 5 कलर ऐड किए हैं, वो जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो उनका भी रिज़ल्ट देखते हैं, लेकिन अभी उनकी प्रूनिंग मुझे नहीं करनी पड़ेगी, ताकि इसमें मुझे और जल्दी से फ्लावर उसका देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए ये अडेनियम, इसकी तरफ देखिए ये छोटे बच्चे का चेहरे जैसा दिख रहा है। देखिए आंखें, उसका मुंह और नाक। अगर एकदम से मैंने जब देखा ना तो मुझे लगा कि ये, इसे मैंने फंगिसाइड लगाया था इसे कट करके, और ये तो बिल्कुल बच्चे के चेहरे जैसा ही दिख रहा है अगर आप देखेंगे ठीक से तो यहाँ पे इनकी सभी के मैंने देखिए कोडेक्स ऊपर उठा लिया है। और इसमें देखिए न्यू ग्रोथ अभी शुरू हो गई है। इनका कोई ना बिल्कुल डिमांडेबल प्लांट ही नहीं है, कैसा भी रखो, कुछ डालो या ना डालो, इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना पड़ता। और फ्लावर तो इतने ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत दिखते हैं। और देखिए कोडेक्स भी अच्छे से एकदम टाइट कोडेक्ट है, कोडेक्ट नहीं, कोडेक ऐसा ही कुछ वर्ड है। तो मेरा ना मराठी मीडियम है, प्लीज़ आप समझ लीजिएगा, मुझे अंग्रेज़ी शब्दों में थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन है ही मेरा। और यहाँ पे सारे जितने भी प्लांट तैयार किए थे उसमें सभी में ये देखिए, इसमें तो बहुत अच्छी ग्रोथ शुरू है। तो इनकी भी मैंने प्रूनिंग करी थी, रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग मैंने साथ ही में की थी। और कुछ 6-7 दिन मैंने इसको रख दिया था शेड में, उसके बाद मैंने इनको लगाया है। और ये कल रिपोर्ट किए हैं मैंने कुछ प्लांट, और इनको अभी मैंने कल रिपोर्ट किया है इस प्लांट को। बाकी जो ऊपर रखे हैं कुछ उनको हो गए हैं अभी 10, पिछले हफ्ते किया था शायद। और रेन लिली के फ्लावर जो है वो खिल रहे हैं बीच बीच में, ये भी बहुत सारे लगे थे, सन कैरलोस करके हैं उसको। और अभी भी कलियाँ उस पर आपको दिखाई देगी।
मेरे पास एमरिस लिली का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कलेक्शन था, तो उन पे पिछले साल फ्लावर ही नहीं आ रहे थे। तो इस साल मैंने क्या किया, इनको सबको 1 महीना पहले निकाल कर इसके रूट वगैरह पूरा कट कर दिया था और इसके रूट सब निकाल कर इसको मैंने रख दिया था, शेड में रख दिया था अंदर खुली हवा में। और मैंने जब देखा तो इन पे ना बहुत सारी, हर एक बल्ब में मुझे जो है वो बर्ड्स दिखाई दिए। तो इस तरीके का रिजल्ट मिल जाता है। तो इसको अब मैं करूँगी रिपोर्ट, तो इसका एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का संडे गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।